वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार लर्निंग अप। पिछली वीडियो में हम पेज नंबर 23 तक कर चुके थे, ठीक है। और इसमें फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के बारे में हमने पढ़ा था और डेंगू वाले मॉस्किटो के बारे में जो एडिस फीमेल एडिस मॉस्किटो है, ये कैरियर की तरह काम करता है, ठीक है, डेंगू वायरस। ये टेबल 2.1 दे रखे है जिसमें ह्यूमन डिजीज़ कोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन डिजीज़ जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा की जाती है। ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो इसके कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इस बीमारियों को कोज करते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, चिकन पॉक्स के लिए वायरस, पोलियो के लिए वायरस। और किसके थ्रू ये ट्रांसफ़र होते हैं? ये एयर से। ट्यूबरकुलोसिस जैसे किसी के टीबी है तो उसके सामने वाले के भी क्या है, एयर के जो एयर में क्या है पार्टिकल्स हैं, ठीक है, बैक्टीरिया हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। तो सामने वाले जो हेल्थी पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन से एयर के थ्रू क्या है वो बैक्टीरिया ट्रांसफ़र होके हेल्थी पर्सन में जाएंगे और क्या करेंगे, टीबी कोज करेंगे। इसके लिए जैसे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, इसके रोकथाम के तरीके हैं। इसमें कंप्लीट आइसोलेशन किया जाता है, इस रोगी को सबसे अलग रखा जाता है और जो पेशेंट होता है उसको दूरी बनाए रखनी होती है, अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स थे, ठीक है। और वैक्सीनेशन दिया जाता है टाइम टू टाइम। इस तरह से आपकी कोलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, मलेरिया इनके पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्रिवेंटिव मेजर्स ये आप देख लेना, ठीक है। सिंपल है। सम ऑफ कॉमन डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमंस, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन, ये 2.1 टेबल में दिखा रखे हैं। इन अदर एनिमल्स फॉर एग्जांपल एंथ्रेक्स इज ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कोज्ड बाय बैक्टीरियम। ये आपका एक एंथ्रेक्स एक आपकी डिजीज़ जो है वो ह्यूमन और कैटल्स में बैक्टीरियम के द्वारा की जाती है। फुट एंड माउथ डिजीज़ भी आपके वायरस के थ्रू की जाती है। ये आपका पैराग्राफ नीचे था, ठीक है। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये वाला है, ठीक है। ऊपर ये वाला पैराग्राफ इसका अधूरा है। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कोज डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट्स, कुछ ह्यूमन और प्लांट्स में डिजीज़ कोज नहीं करते बल्कि इसके अलावा वो एनिमल्स में भी कोज करते हैं, ठीक है। एंथ्रेक्स है जैसे एक भयंकर यानी कि खतरनाक ह्यूमन और कैटल डिजीज़ है जो बैक्टीरिया के द्वारा की जाती है। रॉबर्ट कोच आपको दिखा रखा है, ये रॉबर्ट कोच है। ये इसने 1876 में उस बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था जो ये बीमारी कोज करता है, एंथ्रेक्स। इसमें एंथ्रेक्स आपकी डिजीज़ कोज की जाती है एनिमल्स में, और जो एनिमल्स हर्बीवोर्स होते हैं यानी कि जो हरी फसल को खाते हैं या घास फूस खाते हैं, शाकाहारी जीव जंतु, उनके अंदर ये बीमारी होती है, एंथ्रेक्स बीमारी में एनिमल्स क्या होते हैं, इनको प्रॉब्लम्स आती है सांस लेने में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं एनिमल्स में, फीवर वगैरह। ये सॉइल बर्न डिजीज़ होती है, ठीक है, एंथ्रेक्स। और नेक्स्ट टॉपिक आपका है डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट के अंदर डिजीज़ कोज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज डिजीज़ इन प्लांट लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, अदर द disease reduce the yield of crop. For the such plant disease they can be controlled by use of certain chemical which kill the microbes. बहुत सारे आपके जो प्लांट्स होते हैं उनके जो फ्रूट है, प्रोडक्शन है उनका कुछ भी, तो उनकी जो पैदावार होती है, ठीक है, प्रोडक्शन, उसको यील्ड को क्या कर देता है,
बहुत रिड्यूस कर देता है। यील्ड का जो यील्ड होता है फसल का उसको बहुत कम कर देता है, यानी कि फसल का उत्पादन कम कर देता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इनमें क्या करते हैं, किसी पौधे की पत्तियों को सुखा देते हैं, ठीक है, पौधे के तने को सुखा देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो फल होता है उसको पकने से पहले क्या है, नीचे गिर जाता है। ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ये काम करते हैं, फसल के परिणाम को ख़राब कर देते हैं। ठीक है, ये देखो आपको टेबल दे रखी है, प्लांट डिजीज, सिट्रस कैंकर। इसमें क्या है, बैक्टीरिया कूज करता है, एयर के थ्रू होता है। सिट्रस फ्रूट होते हैं, सिट्रस प्लांट होते हैं जो जिनमें खट्टे फ्रूट लगते हैं, जैसे कि आपका लेमन है, ठीक है, ऑरेंज है। ये सारे जो आपके फ्रूट होते हैं, सिट्रस फ्रूट होते हैं, इनमें ये डिजीज़ कोज करता है आपका बैक्टीरिया। इनमें क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं वो सूखने लगती हैं किनारों से, और जो इनका फ्रूट होता है प्लांट्स का, यानी कि लेमन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लेमन होता है वो क्या है, पकने से पहले, ठीक है, पकने से पहले वो गिर जाता है। ये आपका बैक्टीरिया के थ्रू होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर के थ्रू। और नेक्स्ट रस्ट ऑफ व्हीट, ये फंगस के द्वारा फैलता है, एयर सीड्स की जो व्हीट होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं, ये क्या करता है, रस्ट ऑफ व्हीट की जो डिजीज़ हो जाती है प्लांट के अंदर, क्रॉप के अंदर, तो उसका प्रोडक्शन 20% कम कर देता है, 20% उसका उत्पादन कम कर देता है। ठीक है, यानी कि जैसे 100 किलो फसल होनी थी, ठीक है, उत्पादन, तो वो रह जाएगा 80 किलो, 80 किलो रह जाएगा। ठीक है, 20% का ये लॉस करता है जो भी फसल का उत्पादन होता है। ठीक है, रस्ट ऑफ व्हीट, ये बीमारी अगर फैल जाती है फसल के अंदर तो इसमें इसकी पत्तियां ख़राब हो जाती है, प्लांट सूखने लगता है। और नेक्स्ट आपका येलो वीन मोसेक ऑफ भिंडी का ये मोसेक वायरस जो है इंसेक्ट के थ्रू फैलता है। ठीक है, ये ज़्यादातर जो बीमारियां फैलती हैं प्लांट्स में, तो ये क्या होता है, इनसे प्रोडक्शन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है, फूड पॉइजनिंग क्या है, बूजो वाज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड। ठीक है, बूजो को उसके फ्रेंड ने इनवाइट किया था एक पार्टी में, और बूजो ने बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के फूड स्टफ देखे और खाए उनको। ठीक है, और क्या हुआ कि वो जैसे ही घर आई उसने उल्टियाँ करना स्टार्ट कर दी, वोमिटिंग मतलब उल्टियाँ। ठीक है, तो उसको डॉक्टर के लेके गई, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, तो देखा कि डॉक्टर बोला कि इसको फूड पॉइजनिंग है। ठीक है, तो बूजो सोचती है कि भाई ये फूड भी कभी क्या कोई पॉइजन बन सकता है क्या। तो फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड को ख़राब कर दिया जाता है तो ये फूड पॉइजनिंग कहलाता है। ठीक है, मेक द फूड पॉइजनिंग कोजिंग सीरियस इलनेस, ये इसमें क्या है, बीमारियां फैल जाती हैं सीरियस वाली। ठीक है, गंभीर बीमारियां फैल जाती हैं और डेथ भी हो जाती है कभी कभी। ठीक है, ध्यान रखना भाई, डेथ भी हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड, कि ख़राब होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको प्रिजर्व करना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक आपका 2.5 फूड प्रिजर्वेशन, की भोजन का जो रख रखाव है उसको सुरक्षित कैसे रखें। चैप्टर फर्स्ट में हम पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे मेथड्स, जैसे कि आपको जो ग्रेन्स होता है, अनाज होता है, उसका प्रोडक्शन होने के बाद उसको हार्वेस्टिंग करने के बाद उसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे केमिकल यूज़ किए जाते हैं और उनको बंद पैकेट में, यानी कि बंद कंटेनर में रखा जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, आपके फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स हैं। ऐसे ही हम डेली जो खाना खाते हैं इसका प्रिजर्वेशन भी बहुत ज़रूरी है। और जो मार्केट से हम सामान खरीदते हैं खाने का, अगर उसका प्रिजर्वेशन ना किया जाए तो वो पैकिंग के साथ ही एक दिन में ख़राब हो जाएगा। ठीक है, जैसे मिल्क आता है पैकेट के अंदर, तो वो 2 से 3 दिन तक ख़राब नहीं होता है।
ठीक है। और आपके जो पैकेट वाले प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कुरकुरे का पैकेट होता है या लेज चिप्स वगैरह का पैकेट आता है, इसमें गैस फिल कर देते हैं, ठीक है, गैस फिल कर देते हैं और इससे क्या है वो ख़राब नहीं होता है। Used to preserve store food. How do we preserve cooked food at home? You know that bread left unused under moist condition is attacked by fungus. Microorganisms spoil मतलब ख़राब करना, ठीक है। और spoiled food emits bad smell. emits मतलब निकलना, ठीक है, गंदी बदबू, और had a bad taste and changed color. It is spoiling of food chemical reaction। कि भाई जैसे ब्रेड होता है, हम घर में देखते हैं उसको, जब वो रखा रहता है तो कुछ टाइम बाद 2-4 दिन बाद उसमें क्या है फफूंद लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, फफूंद लगना स्टार्ट हो जाता है। और फफूंद लगने के बाद उसमें आपने देखे होंगे ब्लैक अगर आप उसको जूम करके देखें तो ब्लैक दिखाई देंगे सर्कल। लेकिन अगर आप उसको ऊपर से देखेंगे, ठीक है, नेकेड आई से देखेंगे तो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के देखेंगे तो आपको ग्रेइश स्लेटी और ग्रीन कलर का, आपको येलो कलर का सब्सटेंस दिखाई देगा ऊपर ब्रेड के, ठीक है। तो ये आपका फंगस का होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड को ख़राब कर देते हैं, और ख़राब करने पे क्या है उसमें जो गंदी बदबू आने लगती है, और गंदी बदबू आती है और इसका कलर भी चेंज हो जाता है। इसमें पूछा है कि क्या केमिकल रिएक्शन होती है फूड स्पॉइलिंग। पहली कुछ मैंगो ख़रीद के लाती है और सी कुड नॉट ईट दैम फॉर ए फ्यू डेज। ये कुछ दिन तक उसको खाती नहीं है। जब यह देखती है कि कुछ टाइम बाद ये ख़राब हो गए हैं, ठीक है, और सड़ गए हैं, तो वो सोचती है कि भाई हमारी दादी माँ तो ऐसे अचार डालती थी आम का, तो वो कई दिन तक चलता था, वो कैसे ख़राब नहीं होता है। तो वह परेशान हो जाती है। सी इज़ कन्फ्यूज। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन फूड इन आवर होम। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कि हमें इसके बारे में स्टडी करते हैं। देखो कि कुछ मेथड्स हैं जो हमारे क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन में हेल्प करते हैं। कुछ मेथड्स हमारे क्या है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं, उनके अटैक से उनको बचाना पड़ता है। जैसे केमिकल मेथड होता है। केमिकल मेथड में साल्ट और एडिबल ऑयल को यूज़ करते हैं। देखो ये आपका एडिबल ऑयल है, खाने वाला आपका क्या होता है, ऑयल होता है ये एडिबल ऑयल। और साल्ट को हम यूज़ करते हैं ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ ना हो, ठीक है, ये प्रिजर्वेटिव्स कहलाते हैं। वी एड साल्ट एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। कि भाई जो हमारा अचार होता है उसमें भी साल्ट और एसिड क्या है मिलाए जाते हैं ताकि माइक्रोब्स के जो अटैक है उससे बचा जा सके, ख़राब नहीं हो। सोडियम बेंजोएट, सोडियम बाइसल्फेट, मेटाबाइसल्फेट, ये भी कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं। इनको जेम्स सीक्वेंसेस टू चेक देयर स्पॉइलेज, ठीक है, इनको जेम्स वगैरह में और जो आपके इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं जेली टाइप के, तो उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम मेटाबाइसल्फेट और सोडियम बेंजोएट। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट के द्वारा क्या किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ पर मीट की दुकानें होती हैं, ठीक है, जहाँ पर नॉन वेज लोग रहते हैं, वहाँ पर क्या होगा कि जो मीट प्रोडक्शन है, ठीक है, दुकान वाले जो शॉपकीपर्स होते हैं वो अपने शॉप के बाहर उन फिश पर और मीट पर क्या लगा के रखते हैं, साल्ट लगा के रखते हैं, ठीक है, ताकि वो प्रिजर्व रहे, वो ख़राब ना हो, बैक्टीरिया से ख़राब ना हो। और साल्टिंग का प्रयोग आंवला और कच्चे मैंगो में किया जाता है, ठीक है, और टैमरिंड में किया जाता है। विनेगार, ये प्रिजर्वेशन बाय शुगर से भी, शुगर का प्रयोग तो बैक्टीरिया से बचाने के लिए किया जाता है। जैम्स जेली स्क्वेसेस में इसका प्रयोग किया जाता है।
ऑयल और विनेगार का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि उनकी जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो बढ़े ना। वेजिटेबल, फ्रूट, फिश, मीट, इनको इसी तरीके से प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ को सिर्फ एक ही तरीके से प्रिजर्व किया जा सके, वो सारी तरीके से उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट देखो, गर्म और ठंडा वाला ट्रीटमेंट क्या होता है कि जो मिल्क होता है वो क्या होता है, अगर ठंडा रहता है तो कुछ टाइम में ख़राब हो जाता है, ठीक है। अगर हम कुछ टाइम बाद उसको, जैसे मॉर्निंग का जो मिल्क है उसको, मॉर्निंग का मिल्क हमने अगर शाम को उबाला है तो उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। या फिर नेक्स्ट डे उबाला है तो वो क्या है, वो फट जाता है, ठीक है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरीके से क्या है, जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी संख्या बढ़ जाती है। जो मिल्क होता है इसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको सर्व करने से पहले, देने से पहले क्या है कि मतलब हम यूज़ करते हैं उसको, यूज़ करने से पहले उसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, ठीक है, तब उसके बाद उसको सर्व किया जाता है या यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऐसा भी आमतौर पर आपने घर में देखा होगा, ठीक है। जब भी हाँ, घर में मदर क्या है कि मिल्क सर्व करती है ना, या फिर यूज़ करते हैं उनको टी वगैरह बनाने के लिए या फिर पीने के लिए, तो उनको उसको मिल्क को पहले हॉट किया जाता है, ठीक है। और कोल्ड मेथड क्या है, हमारा जो फूड होता है उसको क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, और कम टेम्परेचर जो होता है, कम तापमान होता है, वो माइक्रोब्स की ग्रोथ क्या है उसको रोकता है। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है कि मिल्क जो पैकेट में आता है वो ख़राब नहीं होता। My mother told me that the milk is pasteurized and what is pasteurization, कि वो पास्चराइज्ड मिल्क होता है, ठीक है। तो पास्चराइजेशन प्रोसेस क्या होती है, पास्चराइजेशन प्रोसेस गर्म करके ठंडा करना उसको, जैसे 15 से 30 सेकंड इसमें दे रखे हैं, 15 से 30 सेकंड के लिए उसको हॉट करते हैं, और फिर उसको 70 डिग्री सेल्सियस है उस पर, और फिर उसको एकदम क्या करते हैं, सडनली चिल्ड कर देते हैं, एकदम ठंडा कर देते हैं और स्टोर कर देते हैं। इससे क्या है, वो ग्रोथ जो माइक्रोब्स की होती है वो बढ़ती नहीं है, प्रिवेंट हो जाती है, रुक जाती है। इस तरीके को किसने डिस्कवर किया था, इसको लुइस पास्चर साइंटिस्ट था, उसने किया था, और इसी प्रोसेस को उसने नाम दिया पास्चराइजेशन, ठीक है। इस लुइस पास्चर ने इस एक्सपेरिमेंट को किया था और उसने इसी अपने नाम पर, ठीक है, लुइस पास्चर, पास्चराइजेशन इस प्रोसेस का नाम दिया। नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टोरेज एंड पैकिंग है, ठीक है। स्टोरेज रखना और पैकिंग, उसको पैक करना। ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सील्ड एयर टाइट पैकेट में क्या हमको मार्केट में दिखाई देते हैं, ताकि ये सील्ड पैकेट में इसलिए होते हैं ताकि जो माइक्रोब्स हैं हमारे सराउंडिंग में, वो माइक्रोब्स इन पैकेट के अंदर जो फूड स्टफ़ है, फूड है, पार्टिकल्स, फूड मैटर है और वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, ड्राई फ्रूट, इन पर अपना अटैक ना करें। इसे बचाने के लिए उनको पैकेट में सील किया जाता है। लास्ट टॉपिक आपका 2.6 नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये आपने 6th और 7th क्लास में भी पढ़ा है कि जो दाल वगैरह होते हैं, दाल के प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, पल्स वाले, और उनके प्लांट में क्या है, जड़ जो होती है उन प्लांट की, उनमें गोल गोल स्ट्रक्चर होती है, जड़ों में गोल गोल स्ट्रक्चर होती है। अब जो गोल गोल स्ट्रक्चर होती है वहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया होता है एक राइजोबियम, वो राइजोबियम बैक्टीरिया जो हमारे वातावरण में नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके जो प्लांट
उस नाइट्रोजन को यूज़ कर सके, ठीक है ना। क्योंकि जो प्लांट होता है वो वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन को प्रयोग नहीं कर सकता अपने लिए, ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए। तो उस नाइट्रोजन को वो बैक्टीरिया, जो राइजोबियम बैक्टीरिया, वो यूज़फुल बनाता है प्लांट के लिए। और प्लांट भी क्या है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट की जड़ों पे रहता है तो उसकी क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया को वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, सहजीविता, आपस में एक दूसरे का फ़ायदा करते हैं। बैक्टीरिया प्लांट का, प्लांट बैक्टीरिया का, वो बैक्टीरिया को पोषण देता है और बैक्टीरिया उसको नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके देता है, दोनों यूज़ करते हैं उसको, ठीक है ना, एक दूसरे को डिपेंड रहते हैं। ये आपका पैराग्राफ हो गया 2.6। इसमें एग्जांपल देख लेना एक बार। कुछ बीन्स, फली वगैरह, मटर वगैरह ये होते हैं इनमें, इनकी जड़ों में भी। ये देखो डायग्राम को जूम करके, ये डायग्राम को देखो जूम करके, इसकी जो प्लांट की जड़ हैं, रूट्स ऑफ प्लांट, there is a round shaped structure present on them. They convert atmospheric nitrogen to useful substance. They are round shaped structure. Bacteria present on them which convert nitrogen to nitrates, ठीक है, nitrites, और then plant take it nitrites. It is called nitrogen fixation. जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये नोड्यूल्स हैं, गोल गोल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, नोड्यूल्स। नेक्स्ट आपका ये हमने पढ़ ही लिया है कि प्लांट क्या है, डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द soil fix nitrogen from the atmospheric, convert into the compound of nitrogen. Once nitrogen converted into these usable compound, it can be utilized by plant from the soil through their root system. Nitrogen is used for the synthesis of plant protein एंड अदर कंपाउंड। देखो एनिमल और प्लांट के लिए वो डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी होती है हमारे एनवायरनमेंट में, 78% नाइट्रोजन होती है, 78% नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन होती है जो 21% होती है, 21% ऑक्सीजन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.003%, ठीक है ना, 0.003% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये देखो इसमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको प्लांट एनिमल नहीं ले सकते डायरेक्टली। तो जैसे प्लांट क्या है कि जो सॉइल होती है, सॉइल में ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है ना। सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, और इसको नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं, ठीक है। और प्लांट उस यौगिक को ले लेते हैं रूट सिस्टम के थ्रू। प्लांट प्रोटीन कंपाउंड, इसको क्या यूज़ किया जाता है, नाइट्रोजन देन यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज़ किया जाता है, प्लांट प्रोटीन के लिए, अदर कंपाउंड के लिए। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। अब जो प्लांट इसको बनाते हैं, प्लांट के ऊपर एनिमल डिपेंड करता है, अब एनिमल भी इनडायरेक्टली नाइट्रोजन पे डिपेंड करता है, ठीक है। When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogen waste into the nitrogenous compound to be used by plant again. क्या है, प्लांट और एनिमल जब डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजन वेस्ट इनटू, क्या करते हैं वो जो बैक्टीरिया और फंगी प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, वो नाइट्रोजन वेस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, ठीक है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होता है उसको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं और इसको प्लांट दोबारा ले लेते हैं, ठीक है।
जैसे कोई एनिमल या प्लांट मर गया है, डाई हो गया है, डेड हो गया है वो मिट्टी के ऊपर, तो मिट्टी में क्या है, जो भी उसने नाइट्रोजीनियस वेस्ट था उसकी बॉडी में, जो पहले उसने लिया था कभी नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट, तो उसका जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो मिट्टी में मिल जाएगा। और वो मिट्टी में मिलने के बाद क्या है, जो प्लांट होंगे उनकी जड़ों के द्वारा वो ले लिया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, एज रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट। ठीक है ना, तो इस तरह से जो रिजल्ट होता है परसेंटेज का नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में, कभी ज़्यादा रहता है कभी कम रहता है। ठीक है, ये देखो नाइट्रोजन की साइकिल दे रखी है आपकी, ये आपकी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है, ठीक है, फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, किसमें, बैक्टीरिया टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। अभी कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिए नाइट्रोजीनियस, तो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजीनियस इन द सोइल में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू द गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर वो क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। इसके बाद क्या है, लाइटनिंग, कंपाउंड ऑफ लाइटनिंग के बाद भी ऐसा ही प्रोसेस होती है। ठीक है, और कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल में क्या है, जब वो सॉइल में मिल जाता है, ठीक है, नाइट्रोजनस कंपाउंड, तो वो प्लांट के द्वारा ले लिया जाता है। प्लांट के द्वारा, तो प्लांट को एनिमल खा जाता है, एनिमल को नाइट्रोजनस वेस्ट तो एनिमल खा जाते हैं। जब एनिमल की डेथ होती है तो वो दोबारा से मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये एक सर्कल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये वाला सर्कल, ये आपका नेक्स्ट